नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का रुचिरा पुस्तक का त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयामः। ठीक है, विमानयान रचें। तो ये संस्कृत की छोटी सी कविता है। इस कविता में कुछ बच्चे विमानयान की रचना कर रहे हैं, यानी वो विचार कर रहे हैं कि हम एक विमान बनाएंगे जिससे हम हवा में घूमने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। कि आओ माधव, राघव, सीता और ललिता हम सब मिलकर विमानयान यानी हवाई जहाज की रचना करें, एक हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले गगने मतलब नीले गगन में, विपुले माने विस्तृत आकाश, विमले माने स्वच्छ, यानी विस्तृत विशाल और स्वच्छ आकाश में, नीले गगन में वायु विहारम करवाम, हम सब मिलकर वायु विहार करें। ठीक है फिर से देख लीजिए। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता और ललिता आओ विमानयानम रचयाम, हम सब मिलकर विमान बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, और विशाल स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहारम करवाम, वायु विहार करें। ठीक है। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, ऊंचे, उन्नत वृक्ष मतलब ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर, तुंग भवनम, तुंग माने ऊंचे, भवनम माने भवन, तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों, क्रांतित्वाकाशम कलुयाम को पार करके हम खुले आकाश में चलें। क्रांतित्व माने पार करके, आकाशम माने आकाश में, तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके हम खुले आकाश में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और हिमवंतम सोपानम मतलब बर्फ की सीढ़ियों को पार करके चंद्रलोकम प्रविशामा, और चंद्रलोक में प्रवेश करें। यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके हम खुले आकाश में पहुंचे, और बर्फ की सीढ़ियों को पार करके हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्च चंद्र सूर्यो गुरु रीति गृहान ही सर्वान गणयाम। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ग्रहों को वहां पर हम सभी गिने। विविध सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिहारम रचयाम, और सुंदर सुंदर तारों से को चुन चुनकर, सुंदर ताराश्च चित्वा, चित्वा माने चुनकर, तो सुंदर सुंदर तारों को चुनकर, विभिन्न प्रकार के, विविध माने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन के मोतिक हारम रचयामा, मोतियों के हार बनाए। तो जिस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के मोती लेकर मोतियों के सुंदर सुंदर हार बनाते हैं, उसी तरीके से हम इन तारों को चुन चुन कर इनसे एक सुंदर सा हार बनाए। अम्बुदमाला अंबरभूषाम, अम्बुदमाला मतलब बादलों की मालाएं, अंबरभूषा माने बादलों के वस्त्र, औदायी ही प्रत्याम को लेकर हम चलें। यानी जो बादलों की मालाएं हैं और बादलों के वस्त्र हैं, इनको लेकर हम चलें। कहाँ चलें? वापस पृथ्वी पर। दुखितः पीड़ितः कृशा जनानाम, और जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, यानी जो बहुत दुखी हैं, जो अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, जो कृषक लोग हैं, उनके घरों में ये सारी चीज़ें लेकर हम जाएं। गृहेषु हर्ष जनयाम, और उनके घरों में हर्ष पैदा करें, यानी उनके घरों में खुशियों को पैदा करें, खुशियाँ मनाएं। ठीक है, क्या क्या ले जाकर मनानी है हमने खुशियाँ? अम्बुदमालाम यानी बादलों की माला, अंबरभूषाम और आकाशीय जो वस्त्र हैं, उन सबको ले जाकर हम लेकर चलें, और जो दुखी और पीड़ित या कृषक लोग हैं, उनके घरों में खुशियाँ मनाएं, यानी उनके घरों में खुशियाँ पैदा करें। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने इस पाठ में बच्चों के मन के भावों को दिखाया है कि किस तरीके से बच्चों के मन में भाव हैं कि वो एक सुंदर विमान की रचना करें, और उस विमान के द्वारा
वो एक खुले आकाश में जाएं, आकाश से होते हुए वो चंद्रलोक में जाएं और चंद्रलोक से वो तारे और बादल आदि को लेकर आए ताकि वो उनसे जो गरीब और पीड़ित लोग हैं उनके घरों में खुशियों को फैलाएं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। ये कविता जो है वो डॉक्टर विश्वास ने लिखी है और ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। अब आपका कार्य यह है कि आप सभी इस कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसका सार भी आप साथ के साथ लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।